हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि इस सेशन के माध्यम से आप सभी को हम अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हम रिवीजन कराने वाले हैं। आप दोस्तों ये सब जानते होंगे, लेकिन हम आपको कम समय में आपको रिवीजन करा देंगे, क्योंकि दोस्तों जिसको हम रिवीजन करने छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे हम भूलते चले जाते हैं। तो आप इसको देख पाएंगे कम समय में सारे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ से रिवाइज कर पाएंगे और कुछ नया भी सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो यहाँ पे है ये पूछ रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। और दोस्तों ये जानते हैं कि ये हमारा है जोरहाट में है, जो असम में पड़ता है। तो आपका सही उत्तर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और जिसका यदि एग्जैक्ट स्थान पूछे दोस्तों तो वो क्या होगा, जोरहाट होगा। अगला है मानव बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो असम में होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट स्थान पूछे दोस्तों तो क्या होगा, बारपेटा में है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये भरतपुर में है, जो राजस्थान में पड़ता है। तो आप ये जानते होंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। अगला है सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये 24 परगना में है, पश्चिम बंगाल में। तो 24 परगना पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य है। अगला है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है शहडोल, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वहीं पे दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और ये है मंडला, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं पे दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और ये है दोस्तों लखीमपुर खोरी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है। और दोस्तों आपको पता है कि चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये नैनीताल, जो उत्तराखंड में है। और वहीं पे दोस्तों नैनीताल में ही कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा देहरादून, जो हरिद्वार, और ये पौड़ी गढ़वाल दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित। और वहीं पे हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। तो सीधा सा आप याद रखेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं पे स्थित है। अगला है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है। और ये दोस्तों सवाई माधोपुर, जो राजस्थान में पड़ता है, वहीं पे स्थित है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य। अगला है घटप्रभा पंछी अभ्यारण्य कहाँ पे है। और ये है दोस्तों बेलग्राम, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगाम में ही है घटप्रभा पंछी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। और इसका जो सही उत्तर है वो है मैसूर, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये जूनागढ़, जो गुजरात में पड़ता है, और वहीं पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है नाल सरोवर पंछी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। क्या है दोस्तों, नाल सरोवर पंछी अभ्यारण्य। और इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है। और अहमदाबाद में ही नाल सरोवर पंछी अभ्यारण्य स्थित है। अगला है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे है। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हजारीबाग, और ये झारखंड में पड़ता है। तो हजारीबाग नेशनल पार्क हजारीबाग में ही है, झारखंड राज्य में। अगला है नेलपट, दोस्तों नेलपट्टू है पंछी अभ्यारण्य। नेलपट्टू पंछी अभ्यारण्य ये है नेल्लोर में। कहाँ पे दोस्तों, नाम भी रिलेट करेंगे, दोनों एक जैसा है। नेलपट्टू नेल्लोर में। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, तो वहीं पे स्थित है। अगला है मुदुमलई अभ्यारण्य कहाँ पे है। और ये दोस्तों मुदुमलई अभ्यारण्य जो है ये नीलगिरी में है। और नीलगिरी कहाँ है दोस्तों, तो आप जानते हैं तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा मुदुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, नीलगिरी में। अगला है दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है। और पेरियार जो है दोस्तों इडुक्की में है। और इडुक्की दोस्तों केरल राज्य में पड़ता है। तो पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। अगला है
सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ये सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य दोस्तों ये क्या है? तो मयूरभंज जो उड़ीसा में पड़ता है, तो वहीं पे दोस्तों सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य स्थित है। अगला है कि गहीरमाथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये दोस्तों गहीरमाथा कछुआ अभ्यारण्य ये हमारा है केंद्रपाड़ा जो उड़ीसा में पड़ता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? क्या है दोस्तों? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, और ये हमारा है भागलपुर जो बिहार में पड़ता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? और इसको आप जानते होंगे दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल राज्य में है, लेकिन वो कहाँ पे है? तो ये है पलक्कड़ में दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे, पलक्कड़ केरल में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? और ये कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला जो प्रश्न है इसमें ये पूछ रहा है कि गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? क्या है दोस्तों? गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये सेशन में हमने जाना 28 अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इसको आप कम समय में सारे को रिवीजन कर पाए होंगे, और इसी प्रकार के रिवीजन का सीरीज हम ऑब्जेक्टिव मित्रा यूट्यूब चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो आप एक बार हमारा यूट्यूब चैनल पर विजिट करके जरूर देखें, यहाँ से आपको आपके पसंद का बहुत सारा वीडियो मिल जाने वाला है। तो दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।